आंखों ने बयां की बेहद दर्द की दास्तां। जुबां पर आया सरहद का संकट। बक्कर में भूखे प्यासे कई रातें काटने के बाद मीलों पैदल चलकर रोमानिया और हंगेरी के बॉर्डर पहुंची विद्यार्थियों को वहां भी सुकून नहीं मिला। यहां यूक्रेन की पुलिस से धक्के खाने पड़े, लाठियां भी खाई। कईयों को तो इसी सरहद पर 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। बम धमाकों के खौफ के बीच तमाम कष्टों को मजबूती से झेलने वाले बच्चे स्वदेश पहुंचे तो अपनों को देखकर टूट गए। उन्हें सीने से लगाकर परिजन भी भावुक हो गए। यूक्रेन संकट के चलते वहां फंसे भारतीय छात्र छात्राओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी बॉर्डर पार करने की थी। रोमानिया, पोलैंड और हंगेरी में दाखिल होने से पहले छात्र छात्राओं को वाहनों की भारी भीड़ की वजह से लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा। यूक्रेन से दूसरे देशों की सरहद पार पहुंचने के बाद भी 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। बदरपुर निवासी रमेश सिंगल अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनकी बेटी मानसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लौटी तो परिजनों की बेसब्री और बढ़ गई। माँ, भाई, बहन और पापा ने हाथ में झंडे ले लिए थे और भारत माता के जयकारे लगाए। मानसी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। करीब 8 घंटे तक बातचीत नहीं हो सकी। कई छात्रों के पास मोबाइल तो थे, लेकिन सीमाओं के आसपास सिग्नल न मिलने पर बात नहीं हो पा रही थी। बॉर्डर पर भारी भीड़ और धक्का मुक्की के बीच कुछ छात्राओं के मोबाइल, लैपटॉप भी टूट गए। मानसी ने बताया कि भारत लौटने के लिए 7 दिनों के सफर में यूक्रेन बॉर्डर पर इंतजार बेहद मुश्किल था। पिता ने बार बार हौसला देते हुए कहा, सुरक्षित पहुंचने के लिए जरूरी है कि बॉर्डर को जल्द पार करें। बेटी को हिम्मत रखने की बात कहते हुए कहा कि हालात को देखते हुए फैसला लो। फिर मानसी तीसरी बार लाइन में पहुंची और बॉर्डर पार कर रोमानिया पहुंची। दिल्ली के कराड़ा गांव की रहने वाली आयुषी की मां और मामा हरीश के साथ पूरा परिवार एयरपोर्ट पर खुशी से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आयुषी का स्वागत कर रहा था। परिवार के सदस्यों ने इस तरह केक काटा जैसे कि उनकी बेटी का फिर से जन्म हुआ हो। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भारत माता की जय बोले बगैर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। आयुषी की मां ने बताया कि वह बॉर्डर पर भारतीयों के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ हिम्मत जुट रही थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आयुषी ने अपने परिजनों के साथ केक काटा और वंदे मातरम कहते हुए घर चल दिए। मुजफ्फरनगर की मरियम का परिवार भी अपनी खुशियां जाहिर करने में पीछे नहीं रहा। केक काटकर परिजनों ने अपनी बच्ची को पाने की खुशी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।